एक बात ध्यान रखिएगा, यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। इसमें मैं बताना क्या चाहता था, अभी आपके एग्ज़ाम में जो भी पैसेज टाइप करने के लिए दिया गया है, जैसे ये जलपाईगुड़ी और पुट्टापुर्ती जो दिया है 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आया था टाइपिंग करने के लिए। तो कई लोगों का ये कहना है कि सर हमने जो टाइप किया हुआ एक लाइन में 22 हैं, 23 वर्ड हैं, 24 हैं या फिर 34-35 वर्ड हैं, तो उस हिसाब से आप पास हैं कि नहीं हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन करके आपको 32 वर्ड तक हमने बता दिया था कि अगर एक लाइन में आपने 32 वर्ड तक काउंट किया है तो कितने लाइन टाइप करने पे आप पास हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक लाइन में अगर 33 वर्ड आपने काउंट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में ही टाइप किया हुआ मैटर है। अगर 33 वर्ड है तो टोटल की स्ट्रोक स्पेस के साथ जो की स्ट्रोक बन रहे हैं वो 233 की स्ट्रोक बन रहे हैं। और 233 की स्ट्रोक से अगर आप वर्ड बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ये वर्ड बेस फार्मूला था और यहाँ पे की स्ट्रोक बेस फार्मूला है। और जैसे ही 233 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 46.6 वर्ड आएंगे। यानी कहने का मतलब अगर 150 शब्द आपको टाइप करना है और एक लाइन में 33 वर्ड थे तो स्पेस के साथ 46.6 वर्ड बन गए हैं। तो कुल मिला जुला के आप कितना टाइप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो 150 भागा 46.6। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग आप 3.25 लाइन आप टाइप करते हैं तो आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। कब? जब आपके एक लाइन में 33 वर्ड हो तब। एक बात याद रखिएगा, अभी जितने भी टाइप हुए हैं मात्र एक को छोड़ के बाकी जितने भी पैसेज आए हैं मॉडरेट और हार्ड लेवल के ही थे। तो 33-34 के आसपास में लगभग 46 की स्ट्रोक बनने की प्रबल संभावना है। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर 34 वर्ड आपने टाइप किया हुआ है, अगर आपने 34 वर्ड टाइप किया हुआ है तो कुल मिला के जो की स्ट्रोक फार्मूला पे बन रहा है वो 238। और जैसे की स्ट्रोक बेस्ड आप फार्मूला लगाते हैं तो स्पेस के साथ 34 वर्ड जो है वो कितना हो जा रहा है, तो लगभग 47 वर्ड हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो 10 की स्ट्रोक होते हैं तो उनको 2 शब्द जोड़ लिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपको 150 वर्ड टाइप करना है और 47.6 इस हिसाब से अगर आपको करना है तो आप कितने लाइन टाइप कर सकते हैं, तो 150 भागा आप कर सकते हैं 47.6। यानी कुल मिला जुला के लगभग 3.15 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। कब? जब आपकी एक लाइन में लगभग 34 वर्ड हो तब। एक बात बार बार हम याद दिला रहे हैं, यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसके बाद आपको हिंदी का भी कैलकुलेशन करके हम बता देंगे, उसके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना लाइन टाइप किया हुआ है और आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। यह एक संभावना है, हमने पहले ही बताया हुआ है। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए 35 वर्ड अगर एक लाइन में बनते हैं, अगर एक लाइन में 35 वर्ड बन गया है तो कुल मिला जुला के जो की स्ट्रोक आपका बन रहा है 246 की स्ट्रोक। याद रखिएगा, अगर 35 वर्ड हैं तो कोई की स्ट्रोक 240 से लेके 250 के आसपास ही रहा है। हमने सारा पैसेज टाइप करके देखा हुआ है। अब यहाँ पे जो की स्ट्रोक से आपका शब्द बन रहा है वो 49.2, यानी 150 का अगर आप 49.2 से अगर आप भाग देते हैं, यानी 150 भागा 49.2, तो आप देख सकते हैं लगभग 3 लाइन, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 3 लाइन और 1 से 2 वर्ड आप अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे। किस आधार पे? जब आपके एक लाइन में 35 वर्ड हो तब। इसी प्रकार अगर 36 वर्ड की आप बात करते हैं, याद करिएगा ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बार बार ये याद हम दिला रहे हैं कि आपको लगे कि यहाँ जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक जानकारी है। अगर आप 36 वर्ड टाइप किए हैं तो पूरा की स्ट्रोक आपका बन रहा 253 और की स्ट्रोक फार्मूला से आपका 50.6 वर्ड बन रहा है एक लाइन में। तो अगर आपने 150 वर्ड और 150 वर्ड आपको 50.6 से टाइप करना है, यानी 150 भागा 50.6, तो यानी लगभग आपने 3 लाइन से थोड़ा सा कम भी आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। और कब? जब आप एक लाइन में 36 वर्ड आपने काउंट किया होगा तब। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको पहले ही हमने बताया है कि इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में भी हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है।
पहले पार्ट में आप देखेंगे लगभग 22 से लेके 32 तक जो बताया हमने, उसमें 2-3 पैसेज डाला हुआ है यहाँ पे। हालांकि हमने एक पैसेज डाला हुआ है कि आपको एक अनुमान लग जाए कि आपने कितना वर्ड टाइप किया है और कहाँ तक हो सकता है। इसी प्रकार अगर 37 वर्ड है तो पूरे की स्ट्रोक स्पेस के साथ आपके बनेंगे 258, और 258 को अगर 5 से आप भाग देते हैं तो आपका वर्ड बनना है 51.6। यानी आप कह सकते हैं कि अगर 150 वर्ड आपको टाइप करना है तो 51.6 सॉरी 150 भागा 51.6 अगर आप टाइप करते हैं तो लगभग आप 2-3 लाइन से थोड़ा सा कम अगर अभी आपने टाइप किया हुआ है तब भी आप पास माने जाएंगे। कब? जब आपके एक लाइन में लगभग 37 वर्ड हो तब। इसी प्रकार अगर आपके एक लाइन में 38 वर्ड बनते हैं, चलिए देखते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट इसको समझते हैं। एक लाइन में अगर 38 वर्ड बनते हैं तो स्पेस के साथ अगर की स्ट्रोक काउंट किया जाएगा तो लगभग 265, और वर्ड 265 की स्ट्रोक में अगर 5 से भाग देते हैं तो 53 हो जाएगा। यानी 150 और 53 से अगर आप भाग देते हैं, चलिए देख लेते हैं इसको भी, 150 भागा 53 तो आपका जो फार्मूला बनेगा 2.83 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक लैब में हर एक डेस्कटॉप पे अलग अलग की एक लाइन में शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि आपके में 32 है तो अगले वाले में किसी में 28 था, किसी में 22 था, किसी में 44 भी था, किसी में 42 भी था। तो सारा का सारा यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार अगर 39 वर्ड आपने टाइप गिना हुआ है, एक लाइन में अगर 39 वर्ड है तो कुल मिला जुला के 271 की स्ट्रोक आपके यहाँ बनना है। और 271 की स्ट्रोक को अगर आप 5 से भाग देते हैं तो की स्ट्रोक बेस फार्मूला पे आपका लगभग 54 वर्ड बनना है। यानी 150 का अगर आप 54 से भाग देते हैं, 150 का अगर आप 150 का अगर 54 से भाग देते हैं, 54.2 से भाग देते हैं तो लगभग 2.25 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है तब भी आप पास माने जाएंगे। कब? जब आपके एक लाइन में लगभग 39 वर्ड होने चाहिए। इस बात पे याद रखिएगा। ये इंग्लिश का दूसरा है। इसी प्रकार हम हिंदी का 2 पार्ट में बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग अनुमान लगा सकें कि एग्जाम में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आगे देखिए, अगर 40 वर्ड आपने टाइप किया हुआ तो की स्ट्रोक अगर स्पेस के साथ काउंट करेंगे तो 272-77 तक जा रहा है की स्ट्रोक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जो वर्ड टाइप हो रहा है की स्ट्रोक बेस फार्मूला पे 55.4। इसी प्रकार 150 का आप भाग दे दीजिए 55.4 से, 150 भागा 55.4, 150 भागा 55.4 तो आपका बनना 2.7। यानी लगभग 3.5 से अधिक लाइन भी आपने टाइप किया हुआ तो आप पास माने जाएंगे। किस आधार पे? जब आप लगभग एक लाइन में अगर 40 वर्ड आप काउंट किए हैं तब। इसी प्रकार अगर आपने 41 वर्ड काउंट किया हुआ है, 41 वर्ड, तो 57 की स्ट्रोक बनेंगे 285, 57 वर्ड होंगे 285 की स्ट्रोक के हिसाब से। तो आप कह सकते हैं 150 का अगर आप भाग देते हैं 57 से, यानी 150 भागा 57 तो कुल मिला जुला के आप लगभग 2.5 लाइन से थोड़ा सा अधिक भी आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे जब एक लाइन में 41 वर्ड हो तब। इसी प्रकार अगर 42 हो एक लाइन में तो जो टोटल की स्ट्रोक हो रहे हैं 289 हो रहे हैं, और 57 वर्ड आपने टाइप किया हुआ है की स्ट्रोक के हिसाब से। तो अगर आप इसको देखते हैं 150 भागा 57.8। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जो आपको बताने वाले हैं इन्होंने यूपीपी में और यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जामों को क्वालिफाई किया हुआ है। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेहतरीन जानकारी आपको दी जाएगी आपके एग्जाम से संबंधित, और जो भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में टाइप करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। तो 57.8 यानी अगर आप कहते हैं 150 भागा 57.8 यानी लगभग आपने 2.5 लाइन के आसपास किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। कब? जब आपकी एक लाइन में 42 वर्ड हो तब। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी के बेहतरीन एनालिसिस के साथ कि हिंदी में एक लाइन में कितने वर्ड हैं तो कितना आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।